वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSIT AI वर्ल्ड। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है CSIT AI वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03 यानी कि प्रेजेंटेशन टूल। ये आज का हमारा लेसन है और हम प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनते हैं, उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से। जिस हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड एनिमेट स्लाइड्स। हम इस लेसन के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे और जो स्लाइड्स होती हैं उसको किस तरीके से एनिमेट करते हैं। देन उसके बाद हम सीखेंगे टू ऐड साउंड एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, इमेजेस इन प्रेजेंटेशन। यानी प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरीके से साउंड ऐड करते हैं, किस तरीके से हम एनिमेशन ऐड करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, इमेज कैसे ऐड करते हैं, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। सो बेसिकली जो लेसन नंबर 1 है, इसमें हम लेसन नंबर 1 के अंदर प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो मैंने आप हिंदी मीडियम में भी बनाया ताकि जो हिंदी मीडियम वाले लोग बच्चे हैं वो भी इजीली उनको पढ़ पाएँ। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले तो वही पढ़ पाएंगे, तो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी चाहे तो हिंदी मीडियम में चाहे वो इंग्लिश मीडियम में, जैसा उनको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से वो इस वीडियो से अपने टॉपिक को समझ सकते हैं। सो लेसन नंबर 1 वही है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03 यानी कि प्रेजेंटेशन टूल, ये लेसन का नाम है। और जो डिवाइस, जिस टूल का, जिस उपकरण का यूज़ करेंगे उसका नाम है ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। और सीखने का उद्देश्य क्या है, प्रेजेंटेशन बनाना, स्लाइड को एनिमेट करना, प्रेजेंटेशन में ध्वनि यानी कि साउंड, एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन और इमेजेस को जोड़ना, ये हम सीखेंगे इस लेसन के अंदर। पहले क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर बेसिकली एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू कंपोज डॉक्यूमेंट, जिसका यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जाना है आपको और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, कहीं भी एक वर्ड प्रोसेसर नाम का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। देन उसके बाद में आप अपनी एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, अपने स्कूल के लिए कि सर मैं आज स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इस प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन लिखोगे तो वो जो अपना एप्लीकेशन लिखे देन उसको सेव करोगे, देन उसको फॉरवर्ड कर दोगे। सो ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई, डिजिटली जो एप्लीकेशन बनाई है, यानी कि हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो एप्लीकेशन बनाई है, ये बनाई है वर्ड प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। सो वंस अगेन, वर्ड प्रोसेसर इज टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि टेक्स्ट यानी कि लिखना। वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्ट प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू कंपोज डॉक्यूमेंट, जिसका यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिपोर्ट बनानी है या कोई आप प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस तैयार करने हैं, तो आप क्या काम करोगे, आप एक कंप्यूटर पर जाओगे, वर्ड प्रोसेसर ओपन करोगे सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद में एक सिनॉप्सिस तैयार करोगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, देन उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। सो सिंपल डेफिनेशन, वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको या कोई भी डेटा है उसको सेव करते हैं। सो पहला ही क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो सेव डेटा और इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई डेटा है या कोई इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई फॉन्ट स्टाइल टाइप कलर ऑन टेक्स्ट, यानी कि जो भी हमने वर्ड प्रोसेसर के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर हम टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप और कलर को अप्लाई कर सकते हैं, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए। उसके बाद हम समझ सकते हैं एक उसका फंक्शन है टू ऐड पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट। हम चाहे तो किसी भी इमेज को, किसी फोटो को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, हम अच्छे से अपनी बात को समझा सकें इमेज के साथ साथ किसी भी टॉपिक को। देन उसके बाद में वर्ड प्रोसेसर का एक और अच्छा काम है, एक और अच्छा फंक्शन है कि उसके अंदर हम
करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो गलती से हमारे पास में कोई भी शब्द की, किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है वो, या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको भी करेक्ट कर लेता है। तो ये अच्छे फंक्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। सो फर्स्ट वन, किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट के ऊपर हम कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टाइप या कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी अच्छा दिखने में अच्छा लगे। और नेक्स्ट है वी कैन ऐड पिक्चर इन ए डॉक्यूमेंट, यानी कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी पिक्चर, कोई भी फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी अगर जो वर्ड है वो इनकरेक्ट लिखा जाए या गलती, हमें स्पेलिंग नहीं मालूम, गलती से कई बार। नेक्स्ट है अगला है करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इन ए डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, गलती से वो गलत टाइप हो गया तो उसको ऑटो करेक्ट भी कर लेता है, और ग्रामेटिकल अगर जो कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो उसको भी करेक्ट कर लेता है। ये था फंक्शन। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर के कार्य, दस्तावेज में डेटा या जानकारी को सहज यानी कि सेव करें, टेक्स्ट पर फ़ॉन्ट शैली, फ़ॉन्ट प्रकार या रंग अप्लाई कर सकते हैं, किसी दस्तावेज में चित्र यानी इमेज जोड़ सकते हैं जी, और दस्तावेज में सही वर्तनी यानी कि करेक्ट वर्ड, और व्याकरण यानी ऑटो करेक्ट, यानी कि वर्ड जो है हमारा वर्तनी मतलब जो हमारा वर्ड है उसको करेक्ट कर सकते हैं, और जो अगर ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये कार्य होते हैं वर्ड प्रोसेसर के। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसका काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना, यानी कम शब्द होने चाहिए उसके अंदर, और मैक्सिमम इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब चीज़ अगर होंगी तो इससे हमारे जो वीडियो है या इससे जो हमारा कंटेंट है हम उसको ईजिली दूसरे लोगों तक समझा पाएंगे। सो बेसिकली प्रेजेंटेशन को समझने से पहले हम एक पीपीटी को देख लेते हैं। बेसिकली ये जो आपको स्लाइड्स दिख रही होगी, बेसिकली वैसे तो मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है, बट इस तरीके से आउटलुक होता है एक पीपीटी का। सो बेसिकली जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस पीपीटी के अंदर यहाँ पर कम शब्द लिखे हुए हैं और मैक्सिमम यहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि पेंसिल हो गया है ना, यहाँ ये बच्चों की इमेज हो गई, इस तरीके से ये यहाँ पर इनका यूज़ किया हुआ है। सो एक पेज जो होता है उसको हम बोलते हैं एक स्लाइड। ठीक है, एक पेज के अंदर एक स्लाइड्स होते हैं जिसके अंदर हम एक स्लाइड में हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोई फोटो, कोई एनिमेशन, कोई टेक्स्ट, कोई वीडियो, ये सब चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। आईसीटी के बारे में समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में आईसीटी का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, कैसे इसका यूज़फुल हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। दूसरी स्लाइड चेंज करेंगे हम, ये पीपीटी की स्लाइड में चेंज कर रहा हूँ तो आपको पता लगे कि देखो यहाँ कम लिखा हुआ है, कम शब्दों में हम किसी बात को अच्छे से शो कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो बिफोर पैंडेमिक से पहले आईसीटी का यूज़ किस प्रकार से होता था कि हम लैब में गए और जो मैम है यहाँ पर वो पढ़ा रही है लैब में और हम पढ़ करके आ रहे हैं, सिंपल सा होता था, और हमारे पास में भी कंप्यूटर होते थे। लेकिन ड्यूरिंग पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, या ड्यूरिंग पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ, जूम ऐप, दीक्षा ऐप, व्हाट्सअप, यूट्यूब और ये गूगल मीट्स, ये दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हमने अपनी एजुकेशन को एनहेंस किया, बढ़ाया। सो आईसीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सो बात कर रहे थे हम पीपीटी के बारे में, तो ये जो सिंगल पेज है इसको बोलते हैं एक स्लाइड, और स्लाइड में हमने बहुत सारे इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करा ताकि हम अपनी बात को दूसरे को ईजिली समझा पाएँ। वापस अपने पेज पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक था कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसका काम होता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। यानी कि आप समझ गए थे कि सिंगल जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं एक स्लाइड, और किसी भी इंफॉर्मेशन को हम स्लाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है विच इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। स्लाइड के अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई ऑडियो ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो, कोई एनिमेशन, टू मेक प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, यानी कि प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम उसके अंदर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
अब हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसका उपयोग स्लाइड शो के रूप में जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, स्लाइड शो के रूप में किसी भी जानकारी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हम प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए उसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि भी जोड़ सकते हैं जिससे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगे, अट्रैक्टिव बने। यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का यूज़ कहाँ करते हैं? वैसे तो काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली हम देखते हैं एजुकेशन में पढ़ाने के लिए स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें भी हम प्रेजेंटेशन का यूज़ कर लेते हैं। बिजनेस मीटिंग्स जो होती हैं वहाँ पर भी किन का यूज़ होता है? प्रेजेंटेशन का यूज़ होता है। सेमिनार्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, इन सब चीज़ों में प्रेजेंटेशन का यूज़ हम करते हैं, जनरली हम देखते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति का उपयोग कहाँ करते हैं? सो एजुकेशन यानी कि शिक्षा में, ट्रेनिंग प्रशिक्षण में, ठीक है, बिजनेस मीटिंग यानी कि व्यवसाय मुलाकात में, सेमिनार आदि में, बोर्ड मीटिंग्स में, इन सब जगह पर पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन का यूज़ हम करते हैं। देन उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेकेंड वन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, थर्ड वन गूगल स्लाइड्स एंड फोर्थ वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी कि इस तरीके के लगभग काफ़ी सारे और भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन जनरली जो यूज़ होते हैं मैंने वही आपको दिखाया गया यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? पहला डिफरेंस है दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड प्रोसेसर का जो यूज़ करते हैं हम वो करते हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का किस लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। यानी कि यहाँ तो डॉक्यूमेंट बनते हैं और यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनती है। सो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। पहला अंतर हो गया कि वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सेकंड डिफरेंस समझ लेते हैं। दूसरा जो अंतर है इसके अंदर है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लेटर, फॉर्म्स, ईमेल्स, रिपोर्ट। यानी कि वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं कोई भी लेटर लिखने के लिए, कोई फॉर्म्स भरने के लिए, कोई ईमेल्स लिखने के लिए, कोई भी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, सिनॉप्सिस बनाने के लिए, ठीक है। जबकि प्रेजेंटेशन इज़ यूज टू प्रिपेयर बिजनेस मीटिंग, यानी कि बिजनेस मीटिंग्स की जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, सेमिनार्स में यूज़ किया जाता है, वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, इन सब जगह पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस समझ लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम वर्ड होते हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर हम कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इट यूजेज अ वेरी फ्यू वर्ड्स एंड मोस्टली यूज पिक्चर, ग्राफ, चार्ट। बेसिकली इसके अंदर कम शब्द, बहुत कम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और मोस्टली इसके अंदर पिक्चर्स का, ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। देन नंबर फोर्थ कि हम डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टू मेक अ डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव, हम यूज़ करते हैं उसके अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टाइप और कलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि एनिमेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। हिंदी में समझ लेते हैं वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर होता है। पहला अंतर समझ लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग यानी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, और यहाँ बात करेंगे कि इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सेकंड डिफरेंस है वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं लेटर के लिए, पत्र लिखने के लिए, प्रपत्र यानी फॉर्म्स के लिए, ईमेल के लिए, रिपोर्ट्स में, इन सब को तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पर बिजनेस मीटिंग हमें बनानी होती है, या सेमिनार के लिए, है ना, ट्रेनिंग के लिए या एजुकेशन के लिए, इन सब जगह पर प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। और वर्ड प्रोसेसर में अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें अधिक शब्दों का प्रयोग करा जाता है, जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अधिकतर इसमें चित्र, है ना, ग्राफ, चार्ट आदि का यूज़ करते हैं।
दूसरा नंबर 4 है इसका डिफरेंस रचनात्मक, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर हम फ़ॉन्ट शैली, फ़ॉन्ट टाइप और रंग का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। जबकि प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर एनिमेशन, स्लाइड, ट्रांजिशन, एड, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एटसेट्रा हम ऐड कर सकते हैं। ताकि क्या व्हाट इज स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, मैंने बताया था आपको सिंगल जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। व्हाट इज स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड किसको बोलते हैं, क्या होती है स्लाइड। सो मैंने बताया था सिंगल पेज प्रेजेंटेशन का हर एक पेज स्लाइड कहलाता है। सो ए स्लाइड इज ए सिंगल पेज, स्लाइड क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है, एक अकेला पेज होता है या और स्क्रीन इन ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में सिंगल पेज या स्क्रीन को हम एक स्लाइड बोलते हैं। टिपिकली कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, टेबल्स और अदर विजुअल एलिमेंट्स। बेसिकली उस पेज के अंदर, उस स्लाइड्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, कोई इमेज भी हो सकती है, उसके अंदर कोई चार्ट हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी अदर विजुअल एलिमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं, और स्लाइड के अंदर कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कोई चार्ट, कोई टेबल्स एटसेट्रा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। या बेनिफिट्स ऑफ स्लाइड, स्लाइड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। तो बेनिफिट होता है कि जो भी हमारे की पॉइंट्स होते हैं हम उसको इजीली हाईलाइट कर लेते हैं। सो हाईलाइट की पॉइंट और डेटा, यानी कोई भी डेटा या कोई भी पॉइंट्स को हमें शो करना होता है तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अलावा क्या कर लेते हैं, ईजिली हम स्लाइड्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। सो सेकेंड वन इज इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट और प्रोसेस, ठीक है। इजीली हम अपने कॉन्सेप्ट को दूसरे तक समझा पाते हैं। सेकेंड वन नेक्स्ट है शोकेज इमेज, वीडियो और अदर मीडिया, यानी कि हम अपनी स्लाइड्स के अंदर इमेज, वीडियो, ऑडियो, अदर मीडिया है जैसे कि एनिमेशन ऐड करके हम इजीली अपनी बात को हम दूसरे को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है समराइज इंफॉर्मेशन और टेक अवे। नेक्स्ट है समराइज इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या होता है, जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमें समराइज करना होता है तो उसके लिए हम बेसिकली स्लाइड्स का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि स्लाइड्स में हम मेन पॉइंट लिखते हैं और अपने पॉइंट्स को हम हाइलाइट्स के थ्रू शो करते हैं, और उसके अलावा हम उसके अंदर कोई भी ऑडियो, वीडियो या इमेज जोड़ करके इजीली अपनी बात को दूसरे तक समझा पाते हैं, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या है। तो स्लाइड एक एकल यानी कि सिंगल पृष्ठ है, स्लाइड एक सिंगल पेज है, या प्रेजेंटेशन में जो स्क्रीन होती है उसको हम स्लाइड कहते हैं, जिसमें आमतौर पर टेक्स्ट, चित्र या चार्ट या टेबल या अन्य दृश्य तत्वों का एक संयोजन होता है, यानी कि उसके अंदर अंदर एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं। एग्जाम्पल इसका यूज़ क्या है, बेसिकली इसके बेनिफिट क्या होते हैं, मुख्य बिंदु, इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, मुख्य बिंदुओं या डेटा को हाईलाइट करना। उसके अलावा है कि अवधारणाओं या प्रक्रिया का वर्णन करना। बेसिकली हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं कोई भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है। नेक्स्ट ना वीडियो या अन्य मीडिया के थ्रू भी हम अपनी बात को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जानकारी या मुख्य निष्कर्ष को संक्षेप में समझा सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास में मेन पॉइंट्स होते हैं या कंक्लूजन जो होता है हम उसको ईजिली हम उसको समझा सकते हैं संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में।